इस बीच राजनाथ सिंह बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये सीधे लिए चलते हैं। विकास ऐसा नहीं लगता कि वहां तीसरी चॉइस के रूप में दूसरा पार्टी से आती है, में लोगों के पास एक आप था विकल्प, तो बीजेपी के बजाय पसंद किया, अगर छत्तीसगढ़ तो ऐसा होता। अधिकतर लोगों ने यहां पसंद नहीं किया, अधिकतर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पसंद किया है। मिस्टर वेंकट, सीधा जवाब दूंगा, सीधा जवाब दूंगा। नहीं, डीएमके की तरफ से ऑफर आया है ना हमारी तरफ से कोई पहल हुई है। जवाब सीधा है। मिस्टर रविंदर, फिर सुजीत ठाकुर। हो गया, हो गई बात। आपने सीधा पूछा था, सीधा बतला दिया। मिस्टर रविंदर फ्रॉम जी। नहीं, देखिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हमारे जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे, मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे, और हमारे यहां पर बहुत ही क्लीन इमेज के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी लोकप्रियता का भी लाभ मिला है। लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं। कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला है। मिस्टर सुजीत ठाकुर। मित्रों, एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं। इन 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद वहां विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर पार्टी के नेता का चुनाव करना है, और इस चुनाव के लिए हमने कुछ ऑब्जर्वर तय किए हैं। उनकी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के लिए सुश्री सुषमा स्वराज और श्री राजीव प्रताप रूडी, और वहां के प्रभारी हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अनंत कुमार जी, वह मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में श्री वेंकैया नायडू और हमारे जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा, और साथ में वहां पर धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। राजस्थान में श्री अरुण जेटली और जनरल सेक्रेटरी श्री अमित शाह और कप्तान सिंह सोलंकी वहां के प्रभारी हैं, वह मौजूद रहेंगे। दिल्ली में श्री नितिन गडकरी और उनके साथ थावरचंद गहलोत जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वह ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद रहेंगे। यह 4 राज्यों में हमने ऑब्जर्वर मनोनीत किए हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। एक बार आपका सवाल प्लीज। मिस्टर सुजीत ठाकुर, मिस्टर सुजीत ठाकुर, हो गया ना आपका सुजीत जी? आपका प्लीज। एक सेकंड मजूमदार जी प्लीज। नहीं, बिल्कुल हवा बनाने का प्रश्न नहीं है। अभी तो चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़ के आ रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट जानकारी हम लोगों ने अभी नहीं, वोट परसेंटेज अभी आपने कैसे निकाल दिया? जब तक कि सारे चुनाव परिणाम आएंगे ही नहीं तो लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैडम इन फर्स्ट रो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जब तक सारे चुनाव परिणाम नहीं आते हैं तब तक परसेंटेज की बात नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि दिल्ली विधानसभा के पूरे चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम यहां सरकार बनाने के संबंध में कोई बात स्पष्ट रूप से कह पाएंगे।
थैंक यू। नहीं अब हो सकता है कि और बढ़ जाए। मिस्टर मजूमदार, थैंक यू। जो कुछ भी पार्टी को फैसला करना होता है उचित समय पर फैसला करती है। कुछ राज्यों में जहां आवश्यक हमको महसूस होता है, जितने महीने पहले करने का उतने महीने पहले हम अपने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट की घोषणा करते हैं, और दिल्ली में भी उसी अनुसार किया है। यह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। मिस्टर वाजपेयी। श्री शिवराज सिंह चौहान पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तीसरी बार। अबे तो एक मिनट जरा दिलीप तिवारी को पूछना। नहीं, कांग्रेस ने तो किसी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया है, इसलिए इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है।